रात के 2:30 बजे थे। काली अंधेरी रात थी। एक सेठ अपने बिस्तर पर करवटें बदल रहा था। लाख कोशिशों के बावजूद भी उसे नींद नहीं आ रही थी। पता नहीं उसे कौन सी बेचैनी थी उस रात। सेठ ने कार निकाली और मंदिर में जाकर बैठ गया। भगवान की मूर्ति के सामने जाकर प्रार्थना करने लगा। उस अंधेरी रात को एक और आदमी भी उसी मंदिर में आकर भगवान की मूर्ति के सामने बैठा था। उदास, निराश, आंखों में आंसू भरे थे। ऐसा लग रहा था मानो उसका मौन भगवान से ढेर सारी बातें कर रहा हो। सेठ ने उस आदमी से पूछा, क्यों भाई, क्या हुआ तुम्हारे साथ? काहे इतने उदास हो? आदमी ने जवाब दिया, मेरी पत्नी अस्पताल में है। सुबह उसका ऑपरेशन ना हुआ तो वो मर जाएगी और ऑपरेशन के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं। उसकी बातों को सुनकर सेठ ने अपनी जेब टटोली। जितने पैसे उसकी जेब में थे सारे के सारे उस आदमी को दे दिए। उस गरीब आदमी के चेहरे पर उम्मीद की एक किरण नजर आने लगी। सेठ ने उसके हाथों में अपना कार्ड रखते हुए कहा, इसमें मेरा फ़ोन नंबर है और पता भी है, और पैसों की ज़रूरत होगी तो बिना किसी हिचकिचाहट के इस नंबर पर फ़ोन कर देना। उस आदमी ने कार्ड वापस देते हुए कहा, मेरे पास उसका पता है, मुझे इस पते की ज़रूरत नहीं। सेठ ने आश्चर्य से पूछा, किसका पता है तुम्हारे पास? उस आदमी ने जवाब दिया, उसी का पता जिसने इस काली अंधेरी रात को 2:30 बजे आपको यहाँ भेजा है। उसका पता है मेरे पास। एक बार उसके होने पर विश्वास तो करके देखिए, फिर आपको किसी के पते की जरूरत नहीं होगी। उसके होने का विश्वास ही आपकी प्रार्थनाओं को दिल से निकालेगा, और अगर प्रार्थनाएं दिल से निकलेंगी और उन प्रार्थनाओं में विश्वास शामिल होगा तो प्रार्थनाएं जरूर कबूल होंगी। बस आपकी प्रार्थनाओं में भरोसा उस छोटे बच्चे की तरह होना चाहिए जिसकी माँ जब उसे हवा में उछालती है तो वो हंसता है, डरता नहीं, क्योंकि वो जानता है कि उसकी माँ उसे कभी गिरने नहीं देगी। अपनी प्रार्थनाओं में वही विश्वास, मासूमियत लाइए। जो प्रार्थनाएं विश्वास से सराबोर होती हैं वो एक मानसिक तस्वीर बना देती हैं जिस पर आपका मन रचनात्मक रूप से प्रतिक्रिया करने लगता है। कहा जाता है ना, जिस चीज को आप दिल से चाहो तो पूरी कायनात भी उसे आपसे मिलाने में आपकी मदद करती है। बाइबल में कहा है, मांगो और तुम्हें मिल जाएगा, खोजो और तुम पा लोगे, खटखटाओ और तुम्हारे लिए द्वार खुल जाएंगे। क्योंकि जब तक तुम खटखटाओगे नहीं, वो खोलेगा कैसे? आपको पूरे विश्वास के साथ प्रार्थना करनी होगी, पूरे विश्वास से मांगना होगा, तभी आपको मिलेगा। प्रार्थना का करना सिर्फ एक मानसिक कर्म है, पर विश्वास उस मानसिक कर्म को मानसिक तस्वीर में बदल देता है। उन चीज़ों को घटते हुए महसूस करो जिसके लिए आप प्रार्थना कर रहे हो, तभी प्रार्थना पूरी होगी, तभी प्रार्थना कबूल होगी, तभी उसे स्वीकृति मिलेगी। और कहा भी गया है कि एक तस्वीर 1000 शब्दों के बराबर होती है। फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहो, मस्त रहो और हमेशा मुस्कुराते रहो।